डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अरे शिक्षा प्राप्त करने से कौन मना करता है? आज तो हमें आजादी है। एक जमाना था जब हम शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते थे, हम ग्रंथ पढ़ ही नहीं सकते थे। अगर पढ़ते तो कानों में पिघला हुआ शीशा भरवा दिया जाता था, पढ़ने पर शायद जीभ कटवा दी जाती थी। कितने कितने अत्याचार थे। आज तो समानता है। और आज भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आज उन मनवादियों की गलती नहीं है, गलती हमारी। हमें अपने आप में झांक करके देखना पड़ेगा, अपनी इस कमी को दूर करना पड़ेगा। कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, शिक्षित हो जाओ, शिक्षित होने के बाद में संगठित बनो और संगठित शक्ति से संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। और कहा था उठो दलितों पिछड़ो, उठो एकमत होकर के सत्ता के केंद्रों पे कब्जा कर लो। कहा था कौन उस बात को, कौन आज इसे सुनता और कौन उसका अनुसरण करता है? मैं नहीं मानता हूं ये मनवादियों की गलती है। ये गलती हमारी और आपके समाज की है जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहा था राम मनोहर लोहिया ने, ये बताया गया है जिंदा लोगों का सम्मेलन है, जिंदे लोगों का सम्मेलन है। ये जिंदे लोगों का सम्मेलन है। इतनी बड़ी व्यवस्था की गई, इतना खर्च किया गया और कुर्सियां अधिकतर यहां पर खाली हैं। मैं मानता हूं कि होली के त्योहार की वजह से वो चले गए होंगे घरों में, इसलिए संख्या कुछ कम रही होगी, लेकिन इतनी कम रही ये भी समझने की बात नहीं। मुझे लगता है मित्रों, ये बंद कमरों से निकलना पड़ेगा, ड्राइंग रूम से निकलना पड़ेगा। ये घरों में जो चर्चा होती बंद करनी पड़ेगी, जनसमुदाय में जाना पड़ेगा, वहां आह्वान करना पड़ेगा। और जब कभी क्रांति हुई है, लोगों ने रणभूमि में निकल करके क्रांति की है, कभी बंद कमरों से क्रांति नहीं होती है। राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। अब तो 5 साल भी नहीं रह गए, 1 साल ही है मित्रों। और अगर चूक गए तो हो सकता है ये लोकतंत्र इस रूप में दिखाई ना पड़े जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज और अभी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे, बड़े जाट समुदाय आज पिछड़े वर्ग में नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछड़ों को जगाने का काम किया था जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। वो पिछड़े वर्ग के लोगों को रुपया देकर उनकी मीटिंग कराते थे और सार्वजनिक रूप से भाषण दिया करते थे। अरे किसान भाइयों, अगर अपने खेत में हल चलाते हो तुम्हारी मजबूरी है। और उस समय हल ट्रैक्टर से नहीं चलता था, बैलों से चलाया जाता था। कहते थे हल चलाते समय अपनी एक दृष्टि हल की मुठिया पे रखो, तो अपनी एक दृष्टि लखनऊ और दिल्ली में बनने वाली सरकारों पे रखो। वो कैसी सरकारें बनेगी उसी तरह से तुम्हारा भाग्य होगा। इसलिए अपनी विरोधी सरकारों को मत बनने दो। हमारे सामने उदाहरण है मित्रों, और उनके अनुयायी यहां बड़ी मात्रा में यहां मंच पर भी बैठे, सामने भी बैठे होंगे। माननीय कांशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी युवावस्था और अपना बुढ़ापा भी लगा दिया। और माननीय कांशीराम जी ने जो संघर्ष किया, लोगों को जुटाया, दलितों को नहीं पिछड़ों को भी, अल्पसंख्यकों को भी। और उसके बदौलत दलित वर्ग की एक महिला एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई है। क्या कांशीराम की उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो संगठन शक्ति है, क्या उस रास्ते पे कोई चल रहा है आज? और नहीं चल रहा है तो जब तक चलोगे तो आज सत्ता प्राप्त नहीं होगी। एक समय था, बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों के हाथ में सत्ता थी। वो सत्ता निकल गई, निकलती जा रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं जानता हूं मेरा समय कम है, मैं पहली बार आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूं। शायद मुझे आप ठीक से जानते भी नहीं होंगे। मैं भी पिछले वर्ग का हूं। प्रोफेसर राम बख्श वर्मा मुझे कहते हैं, मैं एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में 12 वर्ष तक सांसद रहा हूं, राज्यसभा का सचेतक रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी भी रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति को ठीक से जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी उसको सिर पे बिठाती जिससे काम होता है,
और काम निकल जाता है तो जिस तरह से पके हुए आम को चूस करके गुठली को फेंक देते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को निरर्थक समझ करके फेंक दिया जाता है। और पार्टियों में भी है, और पार्टियों में भी है, लेकिन भाजपा में बहुत अधिक है, जो मैंने निकट से समझा है। और ये भी समझा है, दूसरी पार्टियों की बात अलग है, किस तरह की पार्टियां, उसके बारे में मैं नहीं समझता हूं यहां कहने की आवश्यकता है। और पार्टियों की आलोचना करने के लिए हम लोग खड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, सामर्थ्य बहुत है आप में, बहुत अच्छे यहां पर भाषण हुए हैं, लोगों के पास बौद्धिकता की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। यहां हमारे पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद ने साइमन कमीशन के बारे में बताया, ऐसे तमाम उदाहरण है। अरे इन अंग्रेजों का शासन अगर हिंदुस्तान में ना हुआ होता, हम भी पहले समझते बड़ा दुर्भाग्य, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन ये अंग्रेज थे जिन्होंने दलितों को कुर्सी पर बिठाने का अधिकार दिया। ये अंग्रेज थे जिन्होंने जिंदा जलाई जाने वाली महिलाओं की रक्षा की थी, सती प्रथा पर बैन लगाया था। ऐसे अनेक उन्होंने सुधार किए थे। असंभव नहीं है, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस उम्र में आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ काम किए हैं, अपने क्षेत्र में काम किया है। उस क्षेत्र में जो काम किया उसके कारण हमें हर वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। और कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? अरे एक पत्थर जो है वो दिल से उछालो तो यारो। मैं इतनी बात कह करके और आप सबका आह्वान करता हूं, आप विवाह हैं, हमसे ज्यादा सामर्थ्य शक्ति है। मैं इस उम्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने के लिए तैयार हूं, चलने के लिए तैयार हूं और हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं जिसके लिए आप लोग आह्वान करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।